नमस्कार दोस्तों, रजत एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि कैसे 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये कक्षा 10th वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे 3 से 4 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए, यदि आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो ये प्रश्न आप हल करना सीख जाएंगे। ये मेरा वादा है, और आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अब देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है, सिद्ध करें कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या का यहाँ पर जिक्र हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि अपरिमेय संख्या और इसी के साथ परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सबसे पहले परिमेय संख्या समझते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसा संख्या जो p/q के रूप का हो और जहाँ पर q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2/3, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर p बराबर क्या है? 2 है और q का जो है 3 है। यहाँ पर 3/0, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p के बराबर में 3 है और q बराबर क्या है? 0 है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब देखिए, परिमेय संख्या में आपको ये ध्यान देना है कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जैसे -1, -2, -3, या +1, +2, +3, ऐसे करके जो भी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है, सभी को हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1/1 कर देंगे, या -2/1 कर देंगे, या -3/1 कर देंगे, तो यहाँ देखिए p बराबर यहाँ -1 है और q बराबर 1 है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, p बराबर -2 है और q बराबर क्या है? 1 है, तो यहाँ भी परिमेय संख्या होगा। और यहाँ भी आप 2/1, 3/1, यानी किसी भी संख्या के बटे में 1 कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या खास करके होनी चाहिए, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। आपको केवल ये मतलब में रखना है कि p बराबर क्या है, उससे मतलब नहीं है, q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अब चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए, अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो p/q के रूप का नहीं हो। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग न हो। जैसे मान लीजिए, रूट के अंदर 2 है, या रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, तो ये सब अपरिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 2 जो है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ठीक है, अब 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें 4 का, तो 4 देखिए 2 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 2 का जो वर्ग होता है 4 होता है। तो इसका मतलब है कि √4 को हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसा संख्या जो भाज्य न हो, अभाज्य संख्या हो, और जो किसी का पूर्ण वर्ग न हो। जैसे मान लीजिए 3 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 9 होता है। तो रूट में 9 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर 3 छोड़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सिद्ध करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है? मानना है, और ये मानना है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे तो आपका प्रश्न होगा कि ये तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो परिमेय संख्या क्यों माने? तो देखिए, सिद्ध करने के लिए हम लोग को उल्टा मानना होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या जैसे ही हम लोग 3+2√5 को मानेंगे, तो इसके बराबर में लिखना होगा 3+2√5 बराबर में p और बटे में q। क्यों ऐसा लिखना होगा? क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप का होता है। अभी अभी हम लोगों ने इसे सीखा है। अब देखिए, एक शर्त है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। इसका भी मतलब निकलेगा इस प्रश्न में, हम लोग हल करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे। ठीक है, इसका भी मतलब हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3+2√5 बराबर p/q आ गया। अब आपको क्या करना है? 2√5 को यहाँ लिखिए, और बराबर में p और बटे में q है, और 3 को इधर आपको क्या करना है? बराबर के उस साइड भेजना है। ठीक है, तो ये -3 आ जाएगा, क्योंकि +3 था तो ये चिन्ह बदल के -3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि 2√5 बराबर p/q और -3 है। अब क्या करना है कि √5 को अकेले छोड़ना है। ठीक है, और 2 को भी उस साइड भेजना है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? √5 बराबर p और बटे में
यहाँ पर भी 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ दोनों के नीचे में भागा में आ जाएगा। तो इसके बटे में नहीं है कोई, तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ पर बटे में क्यों पहले से था, तो क्यू के बगल में 2 आ गया, ठीक है। -3 और बटे में ये 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए √5 बराबर इतना आ चुका है। अब अभी अभी आपने जो लॉजिक पढ़ा है कि पी और क्यू पूर्णांक होता है परमेय संख्या में, और पी बटा क्यू के रूप का कोई भी संख्या हो तो वो परमेय संख्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए पी बटा क्यू के रूप का ही है ये, और ये 3/2 ये भी पी बटा क्यू के रूप का ही है। और चूंकि पूर्णांक है तो पूर्णांक में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी हो, पूर्णांक संख्या का जो भी कुछ होता है वो परमेय संख्या के रूप का ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको देखिए इधर √5 के बारे में लिखना है। क्या है कि देखिए चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, और इसलिए 5 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्योंकि ये अभाज्य संख्या है तो ये पूर्ण वर्ग कैसे होगा, ठीक है। तो ये 5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको देखिए ये लिखना होगा कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। क्यों है √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, इसी वजह से 5 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है वो रूट के अंदर जो है एक अपरिमेय संख्या के रूप का होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर आपको √5 को क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये आपने अभी अभी प्रूफ किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपरिमेय संख्या बराबर आपको लिखना होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्योंकि आप यहाँ सवाल में देख सकते हैं √5 बराबर इतना है, तो ये अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। तो आपको लिखना है कि ये नोट मतलब लिखना है, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। और ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्यों आया है, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि √5 जो है 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमारी मान्यता यहाँ पर गलत हो गई, क्योंकि हमने माना था और वो आया नहीं, तो ये मान्यता हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। तो हमको लिखना है इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप कि साथियों आप लोगों को अच्छे से इस प्रश्न का आंसर आ गया होगा समझ में। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।